वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टी.वाई. बीकॉम में कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में मार्जिन जो कॉस्टिंग जो चैप्टर है इसमें कौन से सम प्रैक्टिस करने हैं और खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ये जो सम है बच्चों और ये जो चैप्टर है ये टी.वाई. बैफ के बच्चों को भी एप्लीकेबल है। सो जो भी बच्चे टी.वाई. बीकॉम का एग्जाम देने जा रहे हैं, टी.वाई. बैफ के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये चैप्टर भी, ठीक है बच्चों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या करेंगे, ये चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे टैकल करना है, हमारा क्या फ्लो होगा सॉल्व करने का, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के लेक्चर में क्या होंगे सीखेंगे, ठीक है बच्चों। आपको बस बहुत ही केयरफुली पूरा वीडियो अच्छे से सुनना है और प्रोसेस जानना है, ठीक है बच्चों। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ 2 years वेर एज फॉलो। तो यहाँ पे हमें 2 साल का एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है सेल्स का और प्रॉफिट का। चेक करते हैं 2025 में सेल्स कितना है बच्चों 4 लाख और प्रॉफिट 40,000। 2026 में सेल्स कितना है बच्चों 6 लाख, प्रॉफिट 80,000, बराबर है। और कैलकुलेट क्या क्या करना है, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड ये सब, ठीक है। सो पीवी रेशियो बच्चों समझ में आता है, बहुत सिंपल है। फिक्स कॉस्ट भी सिंपल है और ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स भी सिंपल है। बट व्हाट इफ ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कंडीशन वाले क्वेश्चन आ गए, क्या इफ द कंपनी वांट टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 व्हाट शुड बी द सेल्स, या प्रॉफिट व्हेन सेल्स ₹7,80,000। तो बच्चों जब भी ऐसा कुछ कंडीशन ट्रांजैक्शन आते हैं ना, तो इन दैट केस याद रखना रिक्वायर सेल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। और बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों वेट करो अभी हम सिखा देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है, रिवाइज, सॉरी रिसिव लिखा बट रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होता है 25% से। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें ये सारा पार्ट कैलकुलेट करना है। और ध्यान में रखना जब भी 2 साल वाला क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पे दिया है, तो ध्यान में रखना इन दैट केस हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज। अदरवाइज हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है। बट वो फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब सब 1 साल का इन्फॉर्मेशन ही होता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो ईयर है वो कितने हैं 2, तो इन दैट केस पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अब यहाँ पे 2 साल है तो हमें कौन सा ईयर कंसीडर करना है, 2025 कि 2026। तो बच्चों ये आपके ऊपर है। सपोज मान लो कि मिस्टर राहुल ने क्या कंसीडर किया 2025, बराबर, और मिस्टर अभिषेक ने क्या कंसीडर किया 2026, तो चलेगा, कोई बात नहीं, तुमको आंसर तो सेम ही आएगा, बस आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है, ठीक है बच्चों। सो ये रहा हमारा प्रोसेस कि इस सम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और जब भी इस चैप्टर का बच्चों सम आएगा ना, आपको क्या करना है, पहले वर्क की नोट पे फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्क की नोट क्या है हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, बोलो बोलो क्या, कमेंट बॉक्स में जल्दी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो वर्क की नोट में आपको बच्चों ये सब लिख देना है। और ये तभी काम आएगा जब अपने पास इस पूरा जो भी वैल्यू क्या होगा रुपीस में होगा, ठीक है। सो अब ये वाला जो सम है, ऐसा मिस्टर राहुल मैं क्या कर रहा हूँ 2025 को ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, और जो मिस्टर अभिषेक है वो क्या करेगा 2026 को कंसिडर करके सॉल्व करेगा, बट आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों 2025 में, ठीक है, सेल्स कितना है 4 लाख, ये मैंने लिख दिया 4 लाख। क्या वेरिएबल कॉस्ट दिया है क्या, सर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। क्या फिक्स कॉस्ट दिया है क्या, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट दिया है सर, कितना दिया है 40,000। तो सर ये वाले वर्क की नोट में हमारे पास बस सिर्फ सेल्स का इन्फॉर्मेशन दिया, प्रॉफिट का दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं है, कंट्रीब्यूशन भी दिया नहीं और फिक्स कॉस्ट भी दिया नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये तो फिल होगा नहीं। अगर ये पूरा फिल हो जाता तो अपना काम बहुत ही ईजी हो जाता, बट तो दिया नहीं। अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इन दैट केस बच्चों हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें पहला कैलकुलेशन करना है क्या, पीवी रेशियो का, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीवी रेशियो। और बच्चों एग्जाम में तुमको पीवी रेशियो का पूरा फुल फॉर्म लिखना है, प्रॉफिट वॉल्यूम, ठीक है। सो पीवी रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या है जो हमें याद है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बट ये कब काम आता है, जब 1 साल का इन्फॉर्मेशन होता है तो, बट यहाँ पे तो 2 साल है। तो इन दैट केस बच्चों हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चेंज
इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर 2 साल का इन्फॉर्मेशन दिया है और पीवी रेशियो फाइंड करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला बच्चों अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्लियर बच्चों? अब क्या करेंगे सर? चलो फाइंड करते हैं। सो बताओ स्टार्ट कैसे करना है बच्चों? देखो चेंज इन प्रॉफिट। सो बच्चों बताओ 2025 में मेरा प्रॉफिट कितना है? 40,000। 2026 में प्रॉफिट कितना है? 80,000। चेंजेस हुआ कितने से? तो आंसर विल बी 40,000, दैट इज डिफरेंस अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो बच्चों 2025 में सेल्स कितना है? 4 लाख। 2026 में बच्चों सेल्स कितना है? 6 लाख। चेंजेस हुआ कितने से? 2 लाख से। तो यहाँ पे लिख दो 2 लाख इंटू 100। तो फटाफट बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा? 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। तो बच्चों आंसर कितना आएगा? फटाफट बताओ फटाफट। कितना बच्चों? 20%। क्लियर एवरीवन? बोलो हाँ कि ना? सबको समझाइए। चलो नेक्स्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट पीवी रेशियो फाइंड कर दिया। सेकंड क्या फाइंड करना अपने को? फिक्स कॉस्ट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अब बच्चों फिक्स कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यही फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? प्रॉफिट। बराबर है। सो अब बच्चों 20% आ गया। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है। सो बच्चों यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये शॉर्टकट हमें कहाँ पे अप्लाई करना है? वर्किंग नोट में। ठीक है। तो ध्यान रखना ऑलवेज। ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। ये आपको तो पता ही है। ठीक। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या बच्चों? कंट्रीब्यूशन। ये आपको पता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें पीवी रेशियो हमने फाइंड किया है ना, पीवी रेशियो कितना है? 20%। ये हमारा क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। तो इन शॉर्ट हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऐसा परसेंटेज वाइज कितना है? 20%। बराबर है। और अपने को ये भी पता होता है कि सेल्स हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो इन शॉर्ट अगर सेल्स 100 है, कंट्रीब्यूशन 20 है, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट? 80। समझा अभी? तो जब ऐसा सम आएगा तो अगर फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है तो हमें पहला ये वाला पार्ट समझना है। क्या समझना है? कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? कंट्रीब्यूशन। अब उसमें से कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? हमारा पीवी रेशियो कितना है? वो 20%। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। सेल्स ऑलवेज क्या करना है? कंसिडर्ड 100। तो हमें क्या मिल गया? वेरिएबल कॉस्ट 80। तो इन शॉर्ट बच्चों ठीक है, अभी ये वाले सम में हमारे पास सेल्स दिया है क्या? यस सर दिया है। कितना? 4 लाख। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 लाख। तो मतलब 100 के सामने 4 लाख। तो इन शॉर्ट बच्चों क्या हमें ये मिल जाएगा और हमें ये भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? 4 लाख इंटू 80। ठीक है। डिवाइड बाय 100। तो क्या करोगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए? 4 लाख इंटू 80 डिवाइड बाय 100। बच्चों कितना आया? 3,20,000। सो 4 लाख माइनस 3,20,000 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 80,000। समझा बच्चों कैसे किया हमने ये? अगेन ना ये लिखने के बाद दैट इज़ 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो अगेन 20 कहाँ से मिला? जो हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया दैट इज़ पीवी रेशियो। और सेल्स हमेशा क्या होता है? 100। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट का कितना मिल गया? 80। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 100 के सामने मैंने क्या लिखा? सेल्स 4 लाख जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो 4 लाख इंटू 80 डिवाइड बाई 100। तो हमें कितना मिला वेरिएबल कॉस्ट? 3,20,000। तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? 4 लाख माइनस 3,20,000 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो इन शॉर्ट बच्चों हमने यहाँ पे जो वर्किंग नोट बनाया था हम इसे क्या करेंगे? अभी
फिल करेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल कॉस्ट बच्चों कितना आया हमारा 3,20,000 और कंट्रीब्यूशन 80। तो प्रॉफिट कितना होगा, सिंपल सी बात है 80 माइनस 40। तो मेरा फिक्स कॉस्ट बच्चों कितना हो गया 40,000। क्लियर बच्चों। तो मतलब अगर ये पार्ट हमें पूरा मिल गया तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूला बेस, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट अप्लाई करेंगे। चलो तो फिक्स कॉस्ट का बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। चलो वो लिख देता हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या बच्चों, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना हमारा 80,000, फिक्स कॉस्ट तो बच्चों हमें फाइंड करना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और प्रॉफिट तो दिया ही है क्वेश्चन में 40,000। तो इन शॉर्ट बच्चों मेरा फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 80 माइनस 40। तो बच्चों मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया ₹40,000। क्लियर। तो इन शॉर्ट ये सब मैंने बच्चों क्यों किया, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट पार्ट किया क्यों किया, ताकि मेरा ये वाला जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाए, फिल हो जाए, और विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे जो फाइंड करना है फिक्स कॉस्ट, बस मेरे को फॉर्मूला लिखना है और सॉल्व कर देना है। क्लियर बच्चों। नाउ थर्ड, हमें थर्ड क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। सो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट के आगे कुछ लिखा नहीं है, ना रुपीस ना ही यूनिट। तो इन दैट केस हमें क्या एज्यूम करना है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड करना है या ब्रेक इवन सेल्स होगा इन रुपीस फाइंड करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं था। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि हमें जो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है या ब्रेक इवन सेल्स जो फाइंड करना है वो इन रुपीज़ में फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो बच्चों फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 40,000, पीवी रेशियो हमें ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है कितना 20%। तो 40,000 डिवाइड बाय 20%। बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में कितना आएगा फटाफट। सो 40,000 डिवाइड बाय 20%। तो आंसर इज बच्चों ₹2 लाख। तो बच्चों हमें ब्रेक इवन पॉइंट कितना मिल गया, ₹2 लाख। और जब भी आप आंसर लिखोगे ना ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज़ में या परसेंटेज में, जो भी दूसरा आएगा पीवी रेशियो, आपको इंडिकेशन बहुत ही केयरफुली लिखना है। रुपीज़ का सिंबल, फिर बाद में आपका परसेंटेज का सिंबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अगर आपने ये नहीं लिखा तो शायद एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर दे। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, कंडीशन वाले। क्या लिखा है, इफ़ द कंपनी वांट टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ सेल्स। तो बच्चों क्या है इसका मतलब कि अगर कंपनी को अगर प्रॉफिट 15,000 अर्न करना है तो सेल्स कितना होगा। अब बोलोगे सर सेल्स तो ऑलरेडी दिया है। तो बच्चों ध्यान में रखना, जब ऐसा कुछ कंडीशन आते हैं कि प्रॉफिट इतना है तो सेल्स कितना होगा, तो सेल्स इतना है तो प्रॉफिट कितना होगा। अगर ऐसे कुछ कंडीशन ट्रांजैक्शन आते हैं ना, तो मैंने क्या कहा था, अपने को रिक्वायर सेल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिक्वायर सेल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब तो इसका बच्चों फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट, एनीवन। रिक्वायर सेल्स का बच्चों फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अगेन आपको एग्जाम में बच्चों फुल फॉर्म लिखना है। और बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट समझ में आता है एफसी, पीवी रेशियो प्रॉफिट वाला हमको पता है, डीपी क्या है। तो बच्चों डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर, ये है क्या, नहीं नालायको ये नहीं, डीपी मतलब डिज़ायर प्रॉफिट। तो बच्चों डीपी मतलब डिज़ायर प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है। सो हमारा जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, क्या लिखा है वापस पढ़ते हैं बच्चों। इफ़ द कंपनी वांट टू हैव अ प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना है ₹15,000 तो सेल्स कितना होगा। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिज़ायर प्रॉफिट बच्चों दे दिया है ₹15,000। ये प्रॉफिट से अपने को मतलब ही नहीं है, ये सेल्स से अपने को मतलब ही नहीं है फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ 4 and 5, बिकॉज यहाँ पे अलग ही चल रहा है। ठीक है। सो क्या है ट्रांजैक्शन नंबर 4 में कि प्रॉफिट 50,000 दे दिया है, वो कौन सा प्रॉफिट है, डिज़ायर प्रॉफिट। तो सेल्स कितना होगा, तो इन दैट केस वी हैव टू कंसिडर रिक्वायर सेल्स वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी डिवाइड बाय पीवी रेशियो। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। सो बच्चों फिक्स कॉस्ट कितना दिया हमने जो कैलकुलेट किया था 40,000। क्लियर।
तो वो मैं लिखता हूँ 40,000 और डिज़ायर प्रॉफिट भी दिया है 15,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो बच्चों कितना आया था हमारा 20%। ये लिखा मैंने 20%, तो बताओ कितना आएगा 55,000 डिवाइड बाय 20%। फटाफट कमेंट बॉक्स में कितना आएगा फटाफट बताओ आंसर बच्चों। 55,000 डिवाइड बाय 20%, तो आंसर इज रुपीस 2,75,000। क्लियर बच्चों, हो गया सॉल्व। ठीक है, अभी नेक्स्ट बच्चों क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹780। तो आगे क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स ₹780 है। तो अगेन यहाँ पे कोई भी सेल्स का प्रॉफिट का ये वाला इन्फॉर्मेशन कंसीडर नहीं करना है। तो अगेन यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन रिक्वायर सेल्स वाला। ठीक है बच्चों, सो अगेन पॉइंट नंबर 5, रिक्वायर सेल्स इज इक्वल टू क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इसमें अपने को 780 सेल्स दे दिया है, फिक्स कॉस्ट वही 40,000 हम कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पे डिज़ायर प्रॉफिट अपने को फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डीपी और पीवी रेशियो 20%। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सिंपल सा जो हमने मैथ्स में कैलकुलेशन सीखा है स्कूल टाइम पे। तो 780 इंटू 20%, ये जो 20 यहाँ पे आ जाएगा है ना, ये जो 20 है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर बाद में 40,000 प्लस डीपी। सो बच्चों बताओ 780 का 20% कितना, 780,000 इंटू 20%, तो आंसर आया बच्चों 1,56,000 इस इक्वल टू क्या 40,000 प्लस डीपी। ठीक है, अब ये जो 40,000 है, ये जो 40,000 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो 1,56,000 माइनस 40,000 इस इक्वल टू क्या डीपी, और हमें डीपी फाइंड करना है, दैट इज डिजायर प्रॉफिट। तो 1,56,000 माइनस 40,000, तो आंसर विल बी ₹1,16,000। हो गया सॉल्व। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ये रहा पॉइंट नंबर 6। ये रिसीव नहीं है, ये रिवाइज होगा। ठीक है, तो रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों कितना होगा अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होता है बाय 25% से। ठीक है, सो अगेन स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। क्या था बच्चों, पॉइंट नंबर 6 कि रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा इफ़ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 25% से। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों अपने पास जो फिक्स कॉस्ट आया था वो कितना था कैलकुलेशन के बाद 40,000। क्या करेंगे, 25% से इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे प्लस 25%। सो बताओ 40,000 प्लस 25% करो कैलकुलेटर में, तो 40,000 प्लस 25%, आंसर कितना आया 50,000। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन वही भी साइलेंट है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो हमें फाइंड करना है वो रुपीज़ में फाइंड करना है कि इन यूनिट्स में। ठीक है, सो अगेन क्या है फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कौन सा लेंगे 40 के 50, बिकॉज एज पर द कंडीशन क्या था कि हमें क्या फाइंड करना है, रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है अगर फिक्स कॉस्ट क्या हो गया 25% से इंक्रीज हो गया है। तो 40,000 प्लस 25% मैंने कर दिया इंक्रीज, तो कितना है हमारा नया फिक्स कॉस्ट 50,000। क्लियर बच्चों, सो 50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है 20%। सो फटाफट बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स में कि 50,000 डिवाइड बाय 20% कितना आया, ₹2,50,000। क्लियर बच्चों,
होप आपको ये पूरा सम आपको समझा होगा, ठीक है। और ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये जो वीडियो है टीवाई बीकॉम और टीवाई बैफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर सीए बच्चे जो हैं या सीएमए के बच्चे जो हैं इनके लिए भी ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। मैक्सिमम बच्चों को ये शेयर कीजिए, ठीक है। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।